तो हेलो गाइस। आज हम आपको क्लास 10th का साइंस का पेपर मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप के हैं वो मैं बताऊंगा। तो चालू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड, और इसमें रिडॉक्स पढ़ लेना। ये रिडॉक्स का क्वेश्चन होता है। रिडॉक्स मतलब पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक ही चीज़ आती है, वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के इसमें लगभग ये पूरी पेज में बैलेंसिंग पूछी गई है। ये भी पूरा बैलेंसिंग ही पूछा गया है। ये भी देखो बैलेंसिंग लिखा है, इधर भी बैलेंसिंग है, सब बैलेंसिंग ही पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में खाली वो दो टॉपिक और बैलेंसिंग पता होना चाहिए। फिर आते हैं एसिड बेस और साल्ट में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो साल्ट का ही टॉपिक है। उसके अलावा मैं बताता हूँ इसमें क्वेश्चन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। और इसमें और कुछ तो है नहीं। एसिड बेस तो पता ही होता है लगभग लोगों को। उसमें ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पता होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, और इनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर की। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बता ही दिया है। और पीएच क्या होता है, पीएच की वैल्यू कितने पे क्या होती है, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं क्लास 10th में। और एक छोटा सा टॉपिक है जिप्सम का। ये इसमें कुछ नहीं, बस ये इसमें पता होना चाहिए जिप्सम के हीट करने पे क्या निकलता है, क्या रिएक्शन बनती है। जैसे कि ये रिएक्शन इसकी लिखी हुई है जिप्सम की। उसके बाद क्लोरीन को जब ड्राई स्लेट लाइम से जब पास करते हैं तो क्या होता है, बस इतना इसमें है। फिर मेटल और नॉन मेटल में आते हैं। ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में लगभग आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। और मेटा मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्या होता है। रोस्टिंग तो लगभग क्वेश्चन इसका आता ही है, हर 1-2 साल में रिपीट ही होता है रोस्टिंग। और इसके अलावा इसमें कोरोजन का क्वेश्चन ज़रूर आता है। कोरोजन आपको पूरा पता होना चाहिए, क्या रिएक्शन होती है, कैसे बनता है, कैसे इससे बचते हैं। और उसके अलावा बस इतना ही है। एक क्वेश्चन ये ज़रूर देख लेना। इतनी देर रोक दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लेना। उसके बाद कार्बन इस कंपाउंड, इसमें IUPAC आती है लगभग। IUPAC के बारे में पता होना चाहिए, कंबशन, ऑक्सीडेशन, बस। और इसमें सोप जो होता है, सोप और डिटर्जेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर कुछ ना पढ़ो, IUPAC अगर नहीं आती, टाइम नहीं है, तो सोप और डिटर्जेंट ज़रूर पढ़ लेना इसमें, बस। उसके अलावा इसमें तो कुछ नहीं है। फिर आते हैं बायोलॉजी पे, अपनी लाइफ प्रोसेस पर। लाइफ प्रोसेस, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड और उनके फंक्शन के बारे में खाली नॉलेज होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और न्यूट्रिशन के टाइप, बस। और ये डायग्राम अगर समझ आए तो ये बना लेना, क्योंकि ये आता है 2-3 साल में रिपीटेड। उसके बाद फिर आते हैं रेस्पिरेशन पर। इसमें ज़्यादातर MCQ का एक क्वेश्चन ये था, ये पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है। और रेस्पिरेशन, इसमें एनारोबिक और एरोबिक के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। और ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रीथिंग क्या होती है, रिस्पायरेशन, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है लगभग। और फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। तो इसमें डबल सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपीरेशन पता होना चाहिए। और उसके अलावा एक हार्ट का डायग्राम, और स्टोमेटा का कैसे क्या फंक्शन होता है, गार्ड सेल का क्या काम होता है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर आते हैं एक्सक्रीशन पर इस चैप्टर से। ये चैप्टर बड़ा है, वो सबको पता है।
फिर नेफ्रॉन और किडनी का, बस इतना सा थोड़ा पता होना चाहिए। नेफ्रॉन का क्या वर्क होता है, कैसे क्या किडनी से यूरिन पास होता है किडनी के थ्रू, बस। फिर आते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे साइनैप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन। अगर कुछ नहीं तो रिफ्लेक्स एक्शन 100% आता है। रिफ्लेक्स एक्शन देख लेना, ये आएगा ज़रूर। फिर रिफ्लेक्स एक्शन है एक ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर में जो हमेशा ही आता है, चाहे जिस फॉर्म में पूछे, लेकिन पूछेगा ज़रूर। और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या होती है। बस इसमें इतना ही है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन के इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है पूरा। फिर आते हैं ऑर्गेनिक 7 चैप्टर पे। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ये होना चाहिए, और इसमें रीजनरेशन, फ्यूजन, बडिंग की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके अलावा ये डायग्राम एक हो गया, एक ये डायग्राम होना, इसकी दोनों की नॉलेज हुए बस। फिर हेरिडिटी में कुछ नहीं है, हेरिडिटी में खाली मेंडल के लॉ पता होना चाहिए, और उसके अलावा बस ये आपका डायग्राम हो गया ये वाला, कैसे क्या इसमें होती है सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, देख लो कितने बार पूछा गया है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है भाई सेक्स डिटर्मिनेशन का। फिर उसके बाद आते हैं लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पर। इसमें अगर बताना चाहें तो इसमें आपको पहली बात लॉ पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन के, ठीक है। रिफ्रैक्शन के लॉ हो गए, और इसके अलावा लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला हो गया, मिरर का फॉर्मूला हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया। बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन कर लोगे। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों पता हो। एक ये क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, ये वाले, ये क्वेश्चन जो है इसमें ये डायग्राम वाला ज़्यादा पूछते हैं, ये आपकी साल आ सकता है। इसमें फार्मूला, बस फार्मूला बेस इसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल का नॉलेज हो बस। ह्यूमन आई में यही दूरी से बता देता हूँ। इसमें एकोमोडेशन पता होना चाहिए, नियर पॉइंट और फार पॉइंट का जो इसमें डिफेक्ट होता है वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में, या ये क्वेश्चन लगभग आता है 3 से 4 नंबर में। और उसके अलावा इसमें फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें प्रिज्म पूछते हैं, और इसमें ट्विंकल ऑफ स्टार कैसे क्या होता है या फिर क्यों नहीं करते हैं, बस ये 2 चीज़ें, बस इतना ही पता होगा बस हो जाएगा। और ये जो रेनबो का ड्रॉप कैसे क्या उसमें कलर दिखता है वो नॉलेज हो बस। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे अपने। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन कैसे क्या होता है, ये 2 फॉर्मूला में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पावर का। ओम्स लॉ का देखो पूछा गया था अभी पिछले साल में। सीरीज कॉम्बिनेशन वो देखो पूछा गया, पहचानना आना चाहिए सीरीज क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें न्यूमेरिकली आते हैं लगभग, और कुछ नहीं आता। फिर आते हैं इस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें टू प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम अ पेयर
परमानेंट मैग्नेट। और एक ये क्वेश्चन देख लेना है, ये आता है लगभग। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये दोनों रूल हो गए। उसके अलावा फिर लास्ट ऑफ चैप्टर बचता है और इन्वायरमेंट। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें ओजोन के बारे में पता होना चाहिए, फूड चेन पता होनी चाहिए, फूड वेब पता होनी चाहिए क्या होती है, और बायो और कैसे क्या इसमें लाइफ साइकिल चलती है इनकी, फूड चेन की, ये सब। देखो फूड चेन दिया गया है, ये है ओजोन का क्वेश्चन, ये है इकोसिस्टम का। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना कॉमन, फूड चेन पॉइंट्स में। और ये 2 पॉइंट मतलब बस। तो ये हो गई है ख़त्म। और इसमें बस ये फ्लो ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए, कितनी क्या एनर्जी फ़्लो करती है। 10% एनर्जी इसमें फ़्लो करती है जब भी आप नीचे से मतलब सनलाइट से मतलब जो टॉप तक जाएंगे, 10% एनर्जी जो होती है वो वहाँ पे आखिरी तक जाती है। 10% लॉस को बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।